पन्ना होम नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। चलिए नजर डालते हैं पन्ना जिले की मुख्य खबरों पर। बीती रात हुई बारिश और ओलावृष्टि। ध्वजारोहण के दौरान नहीं खुली ध्वज की गांठ। कार और डंपर की भिड़ंत। अभिभावकों पर नाराज हुए कलेक्टर। मुख्य खबर के बाद खबरें अब विस्तार से। मुख्य खबर के प्रायोजक थे पल्लवी स्पोर्ट्स, बड़ा बाजार, चौराहा, पन्ना। पीएचएन परिवार की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस महापर्व पर शान से तिरंगा लहराएं और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। 2 दिनों से मौसम के बदले मिजाज सभी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बीती रात हुई बारिश और ओलावृष्टि ने मौसम को बेहद ही ठंडा कर दिया है। सुबह की शुरुआत आज घने कोहरे के साथ हुई। दिन भर बादलों का ठेरा रहा है। ठंड से जहां लोग कपकपा रहे थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके लिए यह मौसम बेहद सुहाना था। कड़ाके की ठंड में आज सुबह कोहरे के साथ हुई। दिन भर घना कोहरा छाया रहा। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए यह दिन बेहद ही कठिन रहा। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के लिए स्कूल जाने वाले बच्चे ठंड को मात देकर भी अपने स्कूल पहुंचे। वहीं किसानों के लिए मौसम बेहद ही नुकसानदायक कहा जा रहा है। किसानों की माने तो उनकी मसूर और चने की फसल ओला पड़ने से बर्बाद हो गई। गेहूं पर कोई खास नुकसान नहीं है, लेकिन किसानों की चिंता है कि यदि ठंड का दौर इसी प्रकार जारी रहा तो आने वाले दिनों में किसानों को भारी नुकसान होने की संभावना है। क्या हो गया, अभी पूरे पाथर गिर गए, चना मसूर का तो नुकसान हो गया है और इनको हमने बच्चन जैसे सेवा किया है। तो ये तो कहानी खत्म है। अब फसल तो बर्बाद हो ही गई है। गेहूँ बचा है तो इसके लिए भगवान फल उठा है। मसूर चना तो गया। मेरा नाम सीताराम कुशवाहा। दमचुआ ग्राम के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनकी मांग थी कि चुनाव के समय उनसे जो वादा किया गया था प्रशासन उसे जल्द पूरा करे। विदित हो कि पन्ना विधानसभा क्षेत्र में आने वाले दमचुआ गांव के लोग लंबे समय से ब्रजपुर तक सड़क बनाने की मांग कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने चुनाव के बहिष्कार का भी प्रयास किया था, लेकिन अधिकारियों की समझाइश के बाद बहिष्कार नहीं हुआ। अब चुनाव हो चुके हैं और दमचुआ के लोग खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। दमचुआ के लोगों ने चुनाव के समय गांव के बाहर चुनाव के बहिष्कार के बोर्ड लगाए थे। साथ ही प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा था। इन लोगों की मांग थी कि दमचुआ से ब्रजपुर तक सड़क का निर्माण कराया जाए। सड़क न होने के कारण बच्चों को जंगल के रास्ते खतरे भरे माहौल में चलकर कई किलोमीटर अधिक का सफर कर ब्रजपुर पहुंचना पड़ता है। यदि सड़क बन जाए तो ये रास्ता बेहद ही कम हो जाएगा। इसी मांग को लेकर आज गांव के बच्चे और बड़े सभी कलेक्टर से मिलने पहुंचे। कलेक्टर के सामने बच्चों ने पढ़ाई नहीं करने की बात कही, जिससे कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए बच्चों के अभिभावकों को सड़क और पढ़ाई को अलग रखने की समझाइश दी। घेरे लगा दी गए हैं, इसलिए हम लोग खकड़ी लगा दी गए, इसलिए हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे। कौन स्कूल में पढ़ते हैं आप? हम लोग मानस गुरुकुल इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं। कहाँ से आते हैं आप? दमचुआ से। बिल्कुल रास्ता नहीं है आपके यहाँ? क्या हो गया, रास्ता क्यों नहीं है? रास्ते में खकड़ी लग गए, काटे जारो ये खेत वालों ने सब लगा दिए, इसलिए रास्ते नहीं मिले। आपका नाम? मेरा नाम सुमित मंडल। कौन क्लास में पढ़ते हैं आप? 6। साहब से मिलने आए थे, उनसे बोलने आए थे कि दमचुआ ब्रजपुर के लिए रोड पारित हुआ था हमारे नाम से, तो वो रोड बन क्यों नहीं रहा है। और आज कल हमारे बच्चों को मारा गया रोड में, और जिस कारण से पूरा काटे आटे लगवा दिए गए, ककड़ी अकड़ी पूरे बंद कर दिया गया, तो हमारे बच्चे सब परेशान हैं। आज कोई स्कूल नहीं जा पाए, इस कारण 26 जनवरी कल है, इसलिए आज हम लोग आए कि कल के डेट में 26 जनवरी में सब बच्चे पहुंच पाए स्कूल, इसलिए आए। आपका नाम? हमारा नाम शंकर मेहता। हम आज कलेक्टर ऑफिस में आए हैं। हम ग्राम दमचुआ से आए हैं। काफी 3 गांव हैं, नई बस्ती, पोखरा। तीनों गांव के जो बच्चे हैं वो स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए। रोड बहुत ही खराब है,
वहाँ के जो किसान हैं वो लोग ने पूरे रोड बंद, दोनों गांव हैं वहाँ पे। कौन कौन गांव है वहाँ पे? पोकड़ा है, नई बस्ती है, हाटूपुर है, रखेल है और साथ में दमचुआ भी है। जो रोड पड़ता है वो पूरे खेत के बीचों से जाना पड़ता है लड़कों को। तो फसल क्या है बड़ी बड़ी हो चुकी है और पूरे खेत को बाड़ी लगा दिया है उन्होंने, तार काटा भी लगा दिया है। जब बच्चे जाते हैं वहाँ से तो वहाँ के जो खेत मालिक होते हैं उन बच्चों को मारने के दौड़ते हैं, आन शान खराब खराब बातें बोलते हैं, गाली भी देते हैं। और बच्चे कुछ दिन पहले जब बच्चे जा रहे थे तो पूरा बारी लगा दिया, तो कुछ लड़के जा रहे थे उनको डंडा अंडा लेके मारने के लिए गए थे। साथ में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको तो दिक्कत होती है, जब बारिश होता है तो और ज्यादा दिक्कत होती है। इस साल जब बारिश हुआ तो मैं खुद स्वयं अपने सीने के बराबर के पानी से छोटे छोटे बच्चे यही इन लोगों को पार करवाया मैंने, इन लोगों बच्चों को मैंने पार करवाया। वो बच्चे आ रहे, कोई नदी बहती उनके अंदर, कोई चला जाए, कुछ बह जाए, आन दिन परेशानी होती है हम लोगों को। आपका नाम कौन क्लास में पढ़ते हैं? मेरा नाम गौरही व्यापारी है, मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ, हाई सेकेंडरी स्कूल ब्रजपुर में। और हम लोग यहाँ पे कलेक्टर सर से मिलने आए थे क्योंकि हमारे यहाँ पे दमचुआ में बच्चों को स्कूल जाने के लिए जो रास्ता थे वो रास्ता बंद कर दी गई है और बच्चे कल से स्कूल नहीं जा पा रहे। और अगले ही दिन 26 जनवरी भी है, तो बच्चों के लिए जब मार्ग ही नहीं खुला होगा तो बच्चे वो वहाँ पे जाकर क्या करेंगे? ना कोई भाग ले पा रहे, ना ही स्कूल में जा पा रहे। तो हम लोग कलेक्टर सर से ये जानने आए थे कि वो रास्ता मुहिम कहाँ से करवाएंगे। और ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चों को हम लोग स्कूल नहीं भेज पा रहे। और ग्रामीण उस रास्ते से जहाँ से जाते थे वो सर, हमारे गांव के बगल से गांव पोखरा पड़ता है, वहाँ से जो जंगल का एरिया है, खेत भी लगा हुआ है और जो सरसों का पौधा भी बड़ा भी हो चुका है, तो हम बच्चों को वहाँ से सावधानी से भेज नहीं सकते। तो ब्रजपुर से हम लोग को यदि पहुँचना भी होगा, हमको हाटूपुर से ब्रजपुर तक 8 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, तो हम लोग को मजबूरन बच्चों को स्कूल जाने से रोकना पड़ रहा है। और इसमें बच्चों को पढ़ाई में व्यवधान आ रहा है। और पर डे का जो हम लोग बच्चों को भेजते हैं वो पढ़ाई तो खराब हो ही रहा है, ऊपर से हम लोग किसी भी काम के लिए, जैसे हम लोग को थाना पहुंचना होगा, उसके बाद चिकित्सालय पहुंचना होगा, ये सारी जगह पे हम लोग नहीं पहुंच पा रहे। और इसमें कई लोग बुजुर्ग भी है, तो रास्ते में कोई भी हादसा भी हो सकता है, बच्चों के साथ भी, बुजुर्ग के साथ भी। आपका नाम? मैं तुलसी। और हम लोग यहाँ पे 3 गाँव से मिल के आए हैं। सर अभी बच्चे कहाँ से जाए, बिल्कुल भी रोड नहीं सड़क तो चालू है ना, तो सर अभी बच्चे कैसे रहेंगे सर? भाई अभी से मेहनत नहीं करेंगे बच्चे तो फिर आगे मेहनत कैसे करेंगे? नहीं सर, तो हम लोग को सुबह आई पे आप बताओ कि अगर बच्चों में शुरू से लड़ने बैठने और पढ़ाई करने और मेहनत करने की अगर अभी से आप आदत नहीं डालोगे तो आगे करेंगे क्या? तो बड़े बनना है। सर लड़ने के लिए तो आए हैं सर। ये कलेक्टर वगैरह कैसे बन पाएंगे? बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मेहनत करनी पड़ती है। अपने राज्यपाल जी, एक मिनट शांति रखो जरा, हमारी बात सुनेंगे? इधर सुनो। हमारे जो राज्यपाल जी हैं वो 30 किलोमीटर साइकिल चला के जाती थी स्कूल। आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो, कहाँ तो पढ़े हो, है ना? इसमें अच्छा जज्बा डालिए, बाकी हम मदद करने के लिए हैं। लेकिन वो रास्ता नहीं मिलेगा तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, ये तो कोई रास्ता ही नहीं। वो तो सही है सर, लेकिन फिर भी अभी हमारी बात ज्यादा मानेंगे कि अपनी बात ही कहेंगे? अपनी बात नहीं करेंगे सर। आपको कोई कहा वो सही कहा कि नहीं कहा? जी सर, है ना? हम करते हैं, कुछ रास्ता निकालते हैं, लेकिन ये बात कुछ नहीं होनी चाहिए कि सब रास्ता नहीं है तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। बच्चे किसके हैं? सर हमारे ही है ना? बच्चे पढ़ जाएंगे तो भला किसका होगा? हम सबका, है ना? तो बच्चों से तो ये बोलो मेहनत करें, बाकी आप में से 2 लोग आगे मिलना, हम रास्ता निकालें। समझ गए मेरी बात? सब लोग समझ गए? तो इतनी सारी भीड़ लगा के क्यों आए हो? 2 आदमी भी आ जाते तो यही बात करता, है ना? मेरे पे इम्प्रेशन अच्छा तो भी पड़ेगा कि आप 100 आदमी लेके आओ। आपकी जानकारी में होगा कि चुनाव के समय भी ये मामला आया था कि नहीं आया था? हम ही ने भेजा था, है ना? तो चुनाव हो गया है, हम प्रपोजल बना के भेजेंगे, आपके लोग भी 2 लोग आ जाए। समझ गए कि नहीं? बच्चों को अच्छी आदत डालें, मेहनत करने की आदत डालें, है ना? सब कुछ आसान से घर बैठे अगर इनको खाना खिलाओगे कुछ करेंगे और मोटे हो जाएंगे, होंगे कि नहीं हो? समझ गए मेरी बात? करता हूँ मैं, रास्ता निकालता हूँ। चलो नमस्कार। कलेक्टर ने ध्वजारोहण कर ली परेड की सलामी। 70वें गणतंत्र दिवस के समारोह में घने कोहरे और बच्चों के जोश के बीच पन्ना कलेक्टर मनोज खत्री ने परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री का संदेश लोगों को सुनाया। घने कोहरे के बीच बड़ी संख्या में पहुंचे छात्र स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे थे,
लेकिन बच्चों में इस कदर का जोश था कि देखते ही बन रहा था। हालांकि इस गणतंत्र दिवस के मौके पर मीसा बंदियों का भी कलेक्टर पन्ना द्वारा संदेश वाचन किया गया। वहीं बच्चों ने पीटी और सांस्कृतिक प्रोग्राम की रंगारंग प्रस्तुतियां दी। अंतिम में पुरस्कार समापन समारोह रखा गया, जिसमें जिले के और कर्मचारियों को अच्छा कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया। मुख्य मंच के अमित हरी आगे मुख्य द्वार पर स्वागत। मंच पर हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। मध्य प्रदेश गान सीडी के माध्यम से मुख्य अतिथि को अभिवादन प्रस्तुत किया। आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। हेलो माननीय मुख्य अतिथि महोदय, परिचय और एसपी साहब के साथ मुख्य अतिथि महोदय मेरी रहना चाहिए। शत्रु से कहकर जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है। सत्य का नेतृत्व कर रही है सूबेदार नेहा। सूबेदार नेहा माननीय मुख्य अतिथि को अभिवादन किया गया। तीसरा दल गठन करने वाला दल जिसका नेतृत्व कर रहे प्लाटून कमांडर सत्यपाल जी द्वारा माननीय अतिथि को अभिवादन प्रस्तुत किया गया। सार्जेंट कुमार सौरभ सरकार और पुलिस के उत्तरवादी विद्यालय द्वारा माननीय मुख्य अतिथि में माननीय मुख्य अतिथि को अभिवादन प्रस्तुत करता हुआ सार्जेंट सुमित पटेल स्मरण कराता है। प्रदेश में हालिया विधानसभा निर्वाचन में नागरिकों ने हमारी सरकार पर विश्वास जताया है। इस जनादेश के लिए हम प्रदेशवासियों के आभारी हैं। हमारी सरकार को काम करते हुए ये वचन पत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की। हमारे युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत इस प्रतिभा को निखारने की। उन्हें अस्थायी रोजगार की भी आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये रोजगार मनरेगा के कार्यों से मिल जाता है, परंतु शहर कौशल विकास को जोड़कर हम एक नई योजना युवा स्वाभिमान योजना लागू करने जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत
सुप्रभात को जगा दे अपनी लालिमा, तोड़ कर धरा तोड़ आसमां लालिमा, जगा दे सुप्रभात को जगा दे अपनी लालिमा। तेरी शुभ कीर्ति संकटों को तारती, देश है पुकारता पुकारती महारती, देश है पुकारता पुकारती महारती। जवान देश में वसुंधरा पुकारती, जवान देश में वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती महारती, देश है पुकारता पुकारती महारती। पन्ना के आदर्श ग्राम महिबा में ध्वजारोहण के दौरान नहीं खुली ध्वज की गांठ। स्काउट शिक्षक पीटीआई के द्वारा लगाई गई थी ध्वज में गांठ। ये ध्वज की गांठ लगाने में माने जाते हैं स्पेशलिस्ट। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद ध्वज को नीचे उतारा गया और आनन फानन में दोबारा गांठ लगाई गई, फिर हो सका ध्वजारोहण। घने कोहरे के बीच आज पन्ना में दुखद घटना निकलकर सामने आई, जहां पत्नी और पति भोपाल से रीवा जा रहे थे। तभी पवई और सलेहा के बीच अचानक कार और डंपर में सीधी भिड़ंत हो गई, जिससे पति की मौके पर मौत हो गई, जबकि पत्नी का पवई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। आपको बता दें कि ये दुबे परिवार है जो भोपाल से रीवा जा रहा था। हालांकि इस घटना के बाद पवई पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हालांकि इस घटना के बाद पवई पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।